Hello everyone, welcome to Startup Academy. We will be continuing with our series of idioms and phrases. So today is the third lecture, day 3, and I hope you all are maintaining your notebook, that is your homework notebook. And again, I would prescribe you कि आप अपना homework comment section में भी type करके लिखो so that I can check what you have framed. So let's begin with the lecture. So it is the day 3 and first idiom for today is all thumbs. ऑल थम्स का मतलब हो गया फिजिकली ऑकवर्ड लाइक क्लमजी भी बोल सकते हैं उसको, फिजिकली ऑकवर्ड बोलो, क्लमजी बोलो। और हिंदी में बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, जिसको बोलते हैं अंगूठा टेक या फिर अंगूठा छाप, दैट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फ्रेम सेंटेंस ऑन दिस वन व्हाट वी कैन डू इज आफ्टर प्लेइंग पियानो for years, I am all thumbs when it comes to playing guitar. कुछ सालों तक पियानो बजा लिया तो इस वजह से गिटार के लिए आई एम लाइक ऑल थम्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट वी कैन फ्रेम इज आई एम all thumbs when it comes to bikes. कि being a girl I can say not anything to be offensive or something like that. So being a girl I am all thumbs in when it comes to bike. ठीक है, so moving on to the next one. This was the first one that we have just covered. Moving on to the next one, we have at sea और feel at sea. Feel at sea का मतलब आप उसके पास हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन लेकर आ रही है, सो एट दैट टाइम यू कैन से फील एट सी। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, state of confusion. In order to frame sentence for this, what we can frame is after breakup she was at sea when with her future plans. Oh sorry, at sea with her future plans, or she was feeling at sea, she was at sea, like that you can say. ठीक है, homework for you is to frame a sentence on this, to frame a sentence. Why this is your homework? There's a logic behind, क्योंकि this is the most crucial time for you all, and at this time most of you must be feeling कि आगे क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा, एंड दिस एंड दिस। तो बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि सबके दिमाग में आते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को लेकर के यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, व्हाट वी हैव इज थर्ड वन, इट सेज एंड आयरन विल। अब आयरन विल का मतलब क्या हुआ? आयरन विल का मतलब हुआ कोई भी आपका जिसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय, तो वैसा आप समझ सकते हो। आयरन मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से यू कैन लर्न इट कि आयरन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन
ऑलराइट, सो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, आयरन, आयरन का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वी हैव। अगर इसके सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो हम लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ मेनी या न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब कि जो चीजें आपके रास्ते में रुकावट डालें, दोज आर कॉल्ड ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स, in spite of many or numerous obstacles, she preserved her iron will and achieved her goal. So इतनी ज्यादा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए, जितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, आपको अपने गोल तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो जो प्रीवियस वाला हमने डिस्कस किया था, ये वाला एट सी वाली सिचुएशन कौन हटा सकता है? योर iron will can remove that situation of being at C or feeling at C. All right. So moving on to the next one, what we have is um, it is fourth one, I guess. Okay. It says all in one. All in one मतलब कि including everything. ये तो बहुत ही easy है, दिमाग में भी रह जाएगा, याद करने के लिए भी आसान है. Including everything. इंक्लूडिंग एवरीथिंग के लिए बहुत सारे पैकेजेस आते हैं। जब आपको टूर्स पे जाना होता है या कोई भी आप प्रोग्राम करते हो, तो वो बहुत सारे आपको ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे। सो यू कैन से द कंपनी और से ट्रैवल एजेंसी, द ट्रैवल एजेंसी provides hotels, tours, stay and stay, you can say, and stay all in one. So this was the easiest idiom for today. So another homework, you can frame sentence on this as well, because it is easy peasy. So you can do it. A cakewalk for you. All right. So moving on to the next one, we have, it was, we have alpha and omega. Alpha मतलब A. A से you can remember A is the beginning. ठीक है, सो विद ए दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर, ए से बिगनिंग, ए फॉर अल्फा, ए फॉर बिगनिंग, और इसी का मीनिंग भी कैसा है? फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम स्टार्ट, यू कैन से, अच्छा चलो ठीक है, बिगनिंग, बिगनिंग टिल एंड। ऑलराइट, सो अल्फा एंड ओमेगा याद करने का तरीका क्या हुआ? अल्फा मतलब पहला शब्द, ए बीइंग द फर्स्ट लेटर, सो बिगनिंग से याद आ जाएगा फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस, व्हाट वी कैन फ्रेम इज she is the alpha and omega of our of our team, leading, so leading from beginning till to end. ऑलराइट, सो अल्फा एंड ओमेगा थी कंपनी की या टीम की, जिसने पूरी टीम को लीड किया।
शुरुआत से एंड तक ऑफ द प्रोजेक्ट, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, ऑफ और इन द project. All right, so alpha and omega from beginning from beginning till end, and she is the alpha and omega of the team leading from beginning to end in the project. ठीक है. Now moving on to the sixth one, we have sixth, it says against the clock. मतलब अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कुछ टाइम से रिलेटेड ही होगा, और टाइम से रिलेटेड मतलब कि डेडलाइन मान लो, किसी भी चीज की डेडलाइन. क्लॉक, क्लॉक से टाइम, टाइम से डेडलाइन. ठीक है, अब बस इतना याद रखना है, आगे का खुद से याद आ जाएगा. अगेंस्ट द काम कर रहे हो तो अगेंस्ट किसी चीज के काम करना है तो मतलब क्या लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी. फोर्स ज्यादा कब लगेगी, जब आप एक्स्ट्रा काम करोगे. तो डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग इन वेरी हेस्टी वे. हेस्टी मतलब बहुत जल्दी काम करना. हेस्टी वे so as to complete the task in or say before deadline. Task before deadline. मीनिंग दिखने में बड़ा है पर समझने में बहुत इजी है. कैसे? अगेंस्ट मतलब फोर्स ज्यादा लगा रहे हो आप, और क्लॉक आ रहा है तो मतलब टाइम एंड डेडलाइन, से यू कैन रिलेट. अब क्या काम है, आपने कुछ भी डेडलाइन से पहले खत्म करना है, तो डेडलाइन से पहले खत्म कैसे करते हैं, जब आप जल्दी 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 हाथ चलाओगे तब. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस व्हाट वी कैन डू इज द टीम वर्कड against the clock in order to complete the project or task before deadline. Against the clock. ठीक है, बहुत ही इजी सा था. तो against the clock, and this is the trick to remember, and this is the meaning not to remember, and this is the sentence to be framed. Now moving on to the seventh one. Seventh one says all in. ऑल इन का मतलब थक जाना बहुत बुरी तरीके से, बहुत सारा काम कर लिया एक दिन में एंड यू आर टायर्ड नाउ, तो इट सेज एग्जॉस्टेड. In order to frame its sentence, we can frame the okay, the marathon team was all in after the training session. ठीक है, और इसके लिए दूसरा आफ्टर वर्किंग फॉर several hours continuously. This is comma. I was all in. All right. Okay. So all in का मतलब क्या हुआ, exhausted, बहुत ज़्यादा थक जाना. And the marathon team was all in after the training session. After working for several hours continuously, I was all in. Also, this is your PYQ. For session, I think 2018
it is for, and since it is a PYQ, so homework has to be done for sure. ठीक है. Now moving on to the next one. The next one we have apple and oranges. Apples and oranges. Apple अलग वेराइटी है, ऑरेंज अपनी अलग वेराइटी है, तो दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हुई. तो इसी का मतलब भी यहीं से आ रहा है, इडियम का मतलब भी यहीं से आ रहा है. क्या? टू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स. मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन. कहाँ तो एप्पल, कहाँ ऑरेंज, नॉट इवन देयर कलर्स आर मैचिंग. ठीक है. तो पहला व्हाट वी कैन से इज यू कांट कंपेयर their cooking skills because one fuses modern mixtures, not modern mixture, modern recipes, while other uses conventional cooking, conventional method or conventional cooking methods, anything you can write, conventional methods, that is they are apples and oranges. क्लियर. मतलब ऐसी दो चीजों को कंपेयर ही मत करो विच आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. या फिर आप इसके ऊपर एक और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. क्या? देयर बिजनेस डील्स आर एप्पल्स एंड oranges. Means they are totally different, तो comparison नहीं हो पाएगा. So this was your 8th one. Moving on forward to the 9th one. 9th one says all moonshine. All moonshine का मतलब क्या हुआ? Far from reality. Moon मतलब far है. Far from what? Far from earth. तो far से मीनिंग क्या आ जाएगा? Far from reality. इसके लिए अगर सेंटेंस बनाना हो तो व्हाट वी कैन फ्रेम इज his elaborate plans seemed all moonshine to me. मतलब इतना, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा फेंकते हैं, तो आप उनके ऊपर ये यूज भी कर सकते हो. ऑल मूनशाइन मतलब फार फ्रॉम रियलिटी, एंड हिज इलेबोरेट प्लान सीम्ड ऑल मूनशाइन टू मी. या फिर मार्केट में बहुत नई नई स्कीम्स आती हैं, तो यू कैन यूज दैट दो स्कीम्स एज वेल, which says the become rich quickly scheme seemed all moonshine to me. मतलब कौन है ऐसी चीज जो आपको एकदम से रिच बना देगी? सो
it was false, or you can say a trap. ठीक है. So what we have learned is all moonshine. Moon मतलब दूर, दूर मतलब अर्थ से दूर. दूर से याद आ जाएगा, दूर from reality. अर्थ से भी याद कर सकते हो. रियलिटी वर्ड कैन बी रिलेटेड टू अर्थ ओनली. ठीक है. तो व्हाट वी हैव फ्रेम सेंटेंस, हिज इलैबोरेट प्लान्स सीम्ड ऑल मूनशाइन टू मी, या फिर द बिकम रिच क्विकली. आप यहाँ पर किसी भी स्कीम का नाम लिख सकते हो, नो मैटर व्हाट. ठीक है. तो ये जो स्कीम थी, इट वाज ऑल मूनशाइन. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द 10th one and the last one for today, which says armed till teeth. armed till teeth मतलब armed heavily. armed से ही armed को याद रख लेना तो भी काम बन जाएगा. मीनिंग लिखने के लिए नहीं आते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आते हैं. तो what we can frame a sentence is, the security was armed till teeth during the program because a celebrity was invited. या फिर आप क्या कह सकते हो, या फिर आप दूसरा क्या फ्रेम कर सकते हो, द सिक्योरिटी अगेन, क्योंकि मोस्टली सिक्योरिटी पर ही जाएगा ये, या फिर वॉरियर्स पे जा सकता है, सोल्जर्स पे जा सकता है, उस पर जा सकता है. ठीक है. द सिक्योरिटी टीम was armed till teeth so as to prevent any threat. threat का मतलब क्या हुआ, डेंजर. ठीक है. armed till teeth को अंडरलाइन कर देना. So this was the last one for today. Let's discuss जल्दी जल्दी से. First one was our all thumbs. all thumbs मतलब thumb मतलब अंगूठा, अंगूठा छाप भी बोल सकते हैं जिसको, फिजिकली ऑकवर्ड, या फिर बोल दो क्लमजी. ठीक है. क्लमजी. तो आफ्टर प्लेइंग पियानो फॉर इयर्स, आई एम ऑल थम्स अप व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग गिटार, या फिर आई एम ऑल थम्स अप व्हेन इट कम्स टू बाइक्स. आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज एट सी. एट सी मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, नहीं पता क्या करना है, क्या हो रहा है. तो ये आप अपनी सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हो. आफ्टर ब्रेकअप शी वॉज एट सी विद हर फ्यूचर प्लान्स, और इस पर होमवर्क भी करना है. रिमेंबर टू डू योर होमवर्क डेली. नेक्स्ट वन सेज एन आयरन विल. आयरन से रिमेंबर, व्हाट टू रिमेंबर, आयरन इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो एन आयरन विल मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. इन स्पाइट ऑफ मैनी, मैनी या न्यूमरस में से कोई भी एक लिख दो. ऑब्स्टेकल्स, शी प्रिजर्व्ड हर आयरन विल एंड अचीव्ड हर गोल्स. तो अगर आप इस कंडीशन में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन विल रखनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट वन ऑल इन वन. ऑल इन वन तो बहुत सारी स्कीम्स में भी आता है, तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सो दिस इज द सिंपलेस्ट सेंटेंस दैट आई हैव फ्रेम. होमवर्क में आप थोड़ा अच्छा सा फ्रेम कर लेना. नेक्स्ट वन इज अल्फा एंड ओमेगा. याद करने की ट्रिक भी लिख दी है वहां पर. अल्फा, ए रिप्रेजेंट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द अल्फाबेट, सो विद दैट यू कैन रिमेंबर द वर्ड बिगिनिंग, एंड बिगिनिंग से याद कर लेना एंड तक. ठीक है. फिर शी इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ आवर टीम, लीडिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन द प्रोजेक्ट या टास्क या जो भी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट द क्लॉक. अगेंस्ट द क्लॉक जाने की ट्रिक भी लिख दी है याद करने की. और कोई भी ऐसा काम जो आपको डेडलाइन से पहले खत्म करना है, तो यू आर वर्किंग वेरी फास्ट और इन वेरी हेस्टी सिचुएशन.
The team worked against the clock in order to complete the project or the task before the deadline. Next one, it says all all in. All in का मतलब हो गया exhausted. एक था all in one, ये डिफरेंट है ऑल इन से, ये याद रखना, ठीक है। ऑल इन मतलब एग्जॉस्टेड, ऑल इन वन का मतलब था इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो ये दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। और इसके लिए हमने दो सेंटेंसेस भी फ्रेम किए, सिंस इट वाज योर पीवाईक्यू, तो अ होमवर्क इज आल्सो गिवन टू यू। नेक्स्ट वन इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बीइंग टू डिफरेंट थिंग्स, तो दो डिफरेंट थिंग्स को कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे हैं व्हाट, टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो वी हैव कंपेयर टू थिंग्स, एक में कुकिंग स्किल्स कर लिए है और एक में बिजनेस के डीलिंग्स को कंपेयर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल मूनशाइन। मून मतलब कोई भी चीज जो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, तो फार फ्रॉम रियलिटी। मून दूर है, फार फ्रॉम अर्थ मीन्स रियलिटी। सो लाइक दिस यू कैन लर्न। ये सिर्फ ट्रिक्स होती हैं, आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हो। एंड व्हाट वी हैव फ्रेम्ड इज his elaborate plans seem all moonshine to me. The become rich quickly scheme seem all moonshine to me. Again, यहाँ पर आप कोई भी अपनी स्कीम का नाम लिखकर you can frame a sentence. The last one says armed till teeth. Armed till teeth का मतलब है armed heavily, बहुत ज़्यादा उसके पास शस्त्र हैं, ठीक है। The sentence is the security was armed till teeth during the program because a celebrity was invited. या फिर the security team, this is team was armed till teeth so as to prevent any threat. So this was for today. Hope to see you in tomorrow's lecture. Thank you and keep watching.